नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसएसबी लाइव कोर्स के सेकेंड सेशन में। पिछले सेशन में हम लोगों ने बात करी थी पीपी एंड डीटी की। कुछ टिप्स मैंने आप सब लोगों को शेयर किए थे, कैसे पिक्चर देखनी है, कैसे पिक्चर को एनालाइज करना है, कैसे स्टोरी लिखनी है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आप सब लोगों को प्रोवाइड की थी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने वो चीज प्रैक्टिस की होगी एंड जो टीएटी और पीपीडीटी की आपको स्लाइड्स मैंने प्रोवाइड करी है उस सीक्वेंस में उनको स्टार्ट किया होगा प्रिपेयर करना। तो अब बात करेंगे हम जीपी की। पहले मैं अपने कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना चाहता हूं। जितने ज्यादा हम लोग डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे उतना आप सब लोगों का बेनिफिट होगा। जीपी की अगर बात करूं, जीपी स्टैंड्स फॉर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, जीटीओ टास्क में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क जो है हमारा वो है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये टास्क जो है आपका ग्रुप डिस्कशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि जीपी में होता क्या है। क्योंकि ये सेशन जो है जीपी का थोड़ा लंबा जाएगा, हो सकता है प्रॉब्लली मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर 2 दिन लग जाए, हमें 2 वीडियोस लग जाए हमारी। ठीक है, तो या 1.5 में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि आज हम लोग जीपी का पैटर्न समझेंगे एंड कल आधे सेशन में हम लोग जीपी का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आधे सेशन में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कवर करेंगे वीडियो सेशन को। ठीक है, तो जीपी की बात हम लोग कर लेते हैं। पहले प्रोसीजर क्या है जीपी का वो मैं आप सब लोगों को समझा देता हूं। पहले तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जो है वो जीटीओ के अंदर आता है। ठीक है, जीटीओ टास्क के अंदर है एंड टाइम स्लॉट इसका अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स। तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि इतना बड़ा टाइम स्लॉट जीपी का रहता है। ठीक है, ऑफिशियल टाइमिंग में वेरी, ठीक है, ऑफिशियल टाइमिंग में वेरी, बट जो एसएसबी के अंदर एक्चुअल टाइमिंग रहेगी वो 45 मिनट्स तो मिनिमम है। ठीक है, जीटीओ के ऊपर डिपेंड करता है आपका जीडी कितना लंबा जाएगा। ऑफिशियल टाइमिंग आपकी 15 मिनट्स की है, बट वो 15 से ज्यादा भी हो सकता है, 15 से कम भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 मिनट्स का टास्क आपका ऑल इन ऑल जीपी का रहता ही रहता है। ठीक है, होगा क्या जीपी के अंदर कि आपको पहले जीटीओ जो है आपका वो एक स्टोरी रीड आउट करेगा। ठीक है, जैसे कि आपने स्टोरीज पीपीटीटी में लिखी सिमिलर रहेंगी, बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, साथ ही में एक बड़ा सा मैप लगा होगा, जैसे कि मेरा व्हाइट बोर्ड है वैसे एक मैप लगा होगा। इसकी अच्छी रेफरेंस के लिए आप मेरी बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उस बुक के अंदर जीपी के भी सैंपल्स होंगे तो आप उधर से भी रेफर कर सकते हैं। ऐसी एक मैप बना होगा किसी कंट्री साइड एरिया का। कंट्री साइड एरिया मीन्स विलेज साइड का एरिया का मैप बना होगा वहां पर। ठीक है, उस मैप को देखना है, उस मैप से रिलेटेड स्टोरी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो जीटीओ आपको स्टोरी नरेट करेगा। तो ध्यान से आपने स्टोरी सुन ली है एंड यहां पर पॉइंट देखने वाला क्या है, जब भी जीटीओ आपको स्टोरी नरेट करेगा तब आपका ध्यान जीटीओ की तरफ नहीं मैप की तरफ होना चाहिए, मैप की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे मैप में कोई पॉइंट्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम है रेलवे स्टेशन में रामगढ़ एरिया के पास, तो रामगढ़ एरिया एग्जांपल दे रहा हूं, आपको मैप में ढूंढना होगा, फिर वहां देखना रेलवे स्टेशन कहां है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेफर करने के लिए आप बुक में से आपको मैंने बताया आप रेफर कर सकते हैं, वहां पर भी जीपी के बहुत अच्छे सोल्यूशन मैंने प्रोवाइड किए, प्रॉब्लम भी है वहां पर, तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, प्रॉब्लम रीड आउट करेगा, मैप है, उसके बाद जीटीओ आपको ये शीट पास ऑन कर देगा पूरे ग्रुप को कि आप एक बार खुद भी अपनी आंखों से उसको पढ़ लो, अपने दिमाग में बिठा लो, एक बार रीडिंग भी ले लो। ठीक है, तो जीटीओ जो है शीट्स आपको हैंड ओवर करता चला जाएगा। आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद देन जीटीओ विल आस्क यू टू नोट डाउन दी प्रॉब्लम्स विच यू सॉ इन दी स्टोरी। प्रॉब्लम्स आप लिखोगे, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, अभी हम बात करेंगे उस प्रॉब्लम्स के बारे में कि एक सीक्वेंस में कैसे लिखनी होती है, सोल्यूशन कैसे देना होता है एंड उनका फिर सोल्यूशन देना है सीक्वेंस वाइज। और उसके बाद लिखने के बाद आपको सोल्यूशन शीट जो है जीटीओ को वापस करनी होगी एंड सोल्यूशन शीट देने के बाद यू हैव टू इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन अगेन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन अगेन आपको स्टार्ट करना होगा, क्योंकि जो भी सेमी सर्कल में बैठे हैं लोग उनको जीडी भी स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो सेमी सर्कल बना के आपको जीडी स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जीडी के बाद एज सुन एज दी
लास्ट कैंडिडेट स्टॉप स्पीकिंग, मतलब जीडी में जो लास्ट कैंडिडेट होगा वो बंद करेगा बोलना, तो जीटीओ कहेगा भाई जीडी बंद करो। एंड वन ऑफ यू कैन स्टैंड अप एंड टेल मी दी कॉमन प्रॉब्लम्स एंड कॉमन सोल्यूशन। ठीक है, आपका सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स का और प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल टास्क है, 45 से 50 मिनट का ओवरऑल टास्क रहेगा यहाँ पर जीपी का। ठीक है, तो स्टार्टिंग करेंगे, आपको मैं मैप से स्टार्ट करूंगा कि मैप के सिंबल्स क्या क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सी सड़क है, कौन सा हाईवे है, ठीक है, क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि जीपी के सोल्यूशन में बात आती है रिसोर्सेज की। तो हम ये समझेंगे, पहले मैप का समझेंगे, फिर प्रॉब्लम की सीक्वेंस समझेंगे, फिर सोल्यूशन कैसे देना है, ये सारी चीजें सीखेंगे। फिर ऑब्वियसली अपने एक्सपीरियंस से टिप्स एंड ट्रिक्स भी आप सब लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। ठीक है, जीडी के लिए तो ये सब चीजें मैं यहां से इरेज कर देता हूं। स्टार्ट करेंगे मैप से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मैप, ये हमारा मैप है। तो इस मैप के अंदर अगर ऑब्वियसली दिस इज अ प्लस साइन, तो दिस मीन्स हॉस्पिटल। इफ देयर इज अ बॉक्स इन विच इट इज रिटन RS, दिस मीन्स रेलवे स्टेशन। उसके बाद इफ देयर इज अ डबल फील्ड लाइन जिसके बीच में डैशेज है, दिस इज नेशनल हाईवे और मेटल रोड्स। नेशनल हाईवे या फिर मेटल रोड। मेटल रोड यहां पर क्या सिग्निफाई करती है, पक्का रोड, मतलब बहुत सॉलिड या नेशनल हाईवे है। इससे हमें क्या मतलब है, ठीक है, आप कहेंगे सर रोड से क्या मतलब है या सड़क से क्या मतलब है। ठीक है, तो रोड से ये मतलब है कि इफ यू आर मीटिंग सम कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो हॉस्पिटल कैसे लेके जाओगे, आप पैदल तो लेके नहीं जाओगे। रिसोर्स आपके पास फॉर एग्जांपल जीप है और नेशनल हाईवे है, तो सोल्यूशन देते टाइम यू हैव टू एनालाइज कि कितना टाइमिंग लगेगा बीच में, कितनी स्पीड रहेगी और कितना डिस्टेंस रहेगा। तो ये चीजें आपको सारी आइडेंटिफाई यहां से करनी है। अगर मैप के अंदर सड़क जा रही है तो दिस इज अ नेशनल हाईवे, और नेशनल हाईवे पे लेट अस सपोज जीप है अगर, या कार है कोई बहुत अच्छी, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, 70 to 80 या 80 to 90। अगर मोटरसाइकिल है तो 60 to 70 नेशनल हाईवे पे, और साइकिल तो बहुत कम चलती है और पैदल लोग तो चलते ही। ठीक है, अब अगर बात करूं डबल डैश लाइन की, ठीक है, तो दिस इज नॉन मेटल रोड या फिर कच्चा रोड। ये कच्चा रोड है, यहां पर गाड़ी नहीं चलेगी, यहां पर ट्रैक्टर चलेगा। ठीक है, मोटरसाइकिल चलेगी, ट्रैक्टर की स्पीड 20 to 25, मोटरसाइकिल की 30 to 35 एंड साइकिल चलेगी ऑब्वियसली। तो ये चीजें आपको सारी नोटिस करनी है साथ साथ कि भाई ये क्या है। एंड इफ देयर इज सिंगल डैश लाइन, तो दिस इज पगडंडी। पगडंडी मीन्स अगर आपने विलेज एरिया में आप पहले गए हुए हो तो वहां पर खेत होते हैं, तो अगर दो खेत है तो बीच में डिवाइडर जो है, दिस इज नोन एज पगडंडी। ठीक है, तो वहां साइकिल चलेगी और ट्रैक्टर चलेगा। गीली मिट्टी जो होती है, बाइक का चलना थोड़ा मुश्किल रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पगडंडी कहते हैं। ये चीज है मैप के नोटेशंस की। अब और बात करेंगे मैप के नोटेशंस में, तो पहले मैं ये चीज मुझे इरेज करनी पड़ेगी, तो आप फटाफट से इसको जो भी है पॉज वगैरह करके या जैसे होता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपको मैप में एक जगह दिखती है जहां पर दो हट टाइप बनी है। अगर दो हट टाइप बनी है तो दैट मीन्स इट इज अ विलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, आपको विलेज दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर रामपुर लिखा है, इसके नीचे विलेज तो लिखा नहीं होगा, रामपुर लिखा है, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई अगर दो हट्स हैं तो रामपुर एक विलेज है। और विलेज में हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, या तो
5-7 गाड़ियां मैक्सिमम एक विलेज में होंगी, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 10-15 मोटरसाइकिल्स होंगी। ये तो नहीं कह सकते ना कि 1000 गाड़ियां हैं, ठीक है। और विलेज में आपको हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत रेयर मिलेगी। डिस्पेंसरी जरूर छोटी हो सकती है, पुलिस स्टेशन विलेज में नहीं होगा, ठीक है, चौकी जरूर होती है, पुलिस स्टेशन नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर एसपी ऑफिस कभी नहीं होगा विलेज एरिया में, तो ये चीजें थोड़ी सी अपने रिसोर्सेज में ध्यान रखनी है। तो जीपी इज रिलेटेड टू योर रिसोर्सेज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिसोर्सेज। कितना अच्छा रिसोर्स आप यूज करोगे उतने अच्छे आपके सोल्यूशन आएंगे। ये विलेज एरिया डिपेंड करता है। अगर 3 या 4 है, ठीक है, 3 या 4 हट्स हैं, तो इट इज अ टाउन या फिर सिटी। तो टाउन या सिटी में अवेलेबिलिटी बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज, ठीक है, सारी फैसिलिटी सिटी या टाउन में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगर 4, 5, 6 हैं हट्स हैं तो वो एक डिस्ट्रिक्ट बन जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में आपको सब सारी अवेलेबिलिटी मिलेगी आपको, तो ये चीज ध्यान रखना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन मैप के अंदर ना एक स्केल होता है, यहां कोने में लिखा हुआ रिमेंबर। जब भी आप मैप देखोगे नीचे कोने में लिखा होगा, उसमें लिखा होगा स्केलिंग दी होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो मतलब क्या है इसका, फॉर एग्जाम्पल एक विलेज रामपुर से ये वाले टाउन से जो डिस्टेंस है और नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं इट इज अराउंड 6 to 7 सेंटीमीटर मेरे हिसाब से। अगर मैं अपने स्केल की बात करूं 6 to 7 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहां से यहां का एरिया 30 किलोमीटर है। स्केल समझते हो ना, कितना सेंटीमीटर में एरिया, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये मत क्वेश्चन पूछना सिली कि सर मेरे पास तो स्केल ही नहीं है, मैं कैसे नापूंगा मैप में। यू हैव टू गेट एन आइडिया कितना सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, आइडिया लगाना है सिर्फ देखकर। कोई स्केल आपको नहीं मिलेगा, जस्ट इमेजिन करना है कि कितना डिस्टेंस हो सकता है। अच्छा ये 5 सेंटीमीटर का गैप है तो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये मैं गाड़ी यूज करूंगा और नेशनल हाईवे है तो गाड़ी की स्पीड 70 to 80 होगी, तो डिस्टेंस टाइम का फॉर्मूला लगा के, डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला लगा के मैं टाइम निकाल लूंगा और इतना मेरा टाइम लगेगा, ये मैं सोल्यूशन में लिख दूंगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ये चीजें ऐसे दिमाग में लगानी है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको मैप के सारी चीजें बता दी है, पॉइंट कि मैप के अंदर कैसे क्या क्या कवर होगा, तो ये चीजें ध्यान रखना। और भी होते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक अगर मैं बात करूं, रेलवे ट्रैक की अगर मैं बात करूं तो रेलवे ट्रैक का सिंबल ये होता है, ठीक है, ब्रिज टाइप का एरिया बना होगा और ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यहां पर होती है, तो बहुत ही फिश प्लेट्स निकाल दी, तो आप क्या करोगे। सोल्यूशन में हम इस चीज की बात करेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे देना है, अभी सिर्फ मैप का हम लोग समझेंगे, ठीक है। मैप ओवरऑल हमने कवर कर दिया है। अब प्रॉब्लम की बात करेंगे, जो स्टोरी में से प्रॉब्लम निकालनी है उनकी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए वो उसके ऊपर बात करते हैं। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है उसकी, ठीक है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम, ठीक है। यहां पर हमारे पास जब भी जीपी की बात होगी सिर्फ 4 तरीके की प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेंगे। आई गारंटी इन 4 के अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 1, मतलब सीक्वेंस आपको जो देनी है, अगर 4 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं तो यहां पर मैं आपको सीक्वेंस लिखूंगा, उस हिसाब से आपको प्रायोरिटी देनी है। मतलब प्रॉब्लम 1 को सबसे पहले सॉल्व करना है, देन प्रॉब्लम 2 को सॉल्व करना है, देन 3 को, देन 4 को, ठीक है। क्योंकि एक सीक्वेंस तो चलिए होगी ना आपको कि पहले मैं किसका सोल्यूशन दूं, ठीक है, पहले किसका सोल्यूशन दूं, सेकंड में किसका दूं, थर्ड में किसका दूं एंड फोर्थ में किसका दूं। तो एक सीक्वेंस देनी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले की अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या करेगी, तो सीक्वेंस क्या होगी, लाइफ ऑफ अ पर्सन व्हेन there is no time left, no time left, ठीक है।
लाइफ ऑफ अ पर्सन व्हेन देयर इज नो टाइम लेफ्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम ऐसी आ गई जहां पर लाइफ ऑफ अ पर्सन इज इन डेंजर और उसके पास टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्नेक बाइट हो गई है तो ही नीड्स इमीडिएट रिकवरी, तो आपको उसको सोल्यूशन देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1, ठीक है। या फिर किसी को किसी एनिमल ने, टाइगर ने इंजर्ड कर दिया है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया बहुत बड़ा मेजर, या अर्थक्वेक हुआ है तो कोई बच्चे को चोट लग गई है, किसी वुमेन को चोट लग गई है, ही और शी नीड्स इमीडिएट रिकवरी, तो उसको आपने नंबर 1 प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका प्रायोरिटी वाइज, वो है मास किलिंग। मास किलिंग व्हेन देयर इज some time left। अब इसका क्या मतलब है, मास किलिंग व्हेन देयर इज सम टाइम लेफ्ट, मतलब कहीं पर बहुत सारे लोगों की डेथ होने वाली है या चांसेस हैं कोई कैलेमिटी आने की, कोई प्रॉब्लम आने के, जब लेकिन हमारे पास कुछ टाइम बचा है। फॉर एग्जाम्पल डेकॉइट्स या डाकू लूट करने वाले हैं, या फिर वो कुछ एक्शन प्लान करने वाले हैं, या फिर वो फिश प्लेट्स निकालने वाले हैं ट्रेन की, बट कब, अभी ये वाले टाइम से 3 घंटे बाद, ठीक है। तो 3 घंटे बाद अगर ये प्रोसेस होने वाली है, देन देयर इज सम टाइम लेफ्ट इन इट, क्योंकि मुझे पहले नंबर पे तो उसी को रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर, लाइफ एक की भी इंपॉर्टेंट है, लाइफ 100 की भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इसी वे में एक्ट करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मतलब यहां पर 2 घंटे है बट ये पर्सन को इमीडिएट रिकवरी चाहिए, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, इनकी प्रायोरिटी नंबर 2, क्योंकि हमारे पास अभी 2 घंटे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं, बट इसके पास टाइम नहीं है बिल्कुल, इसको तो पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कुछ भी उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ एनिमल्स। लाइफ ऑफ एनिमल्स मतलब किसी भी एनिमल की लाइफ 3rd प्रायोरिटी पे आएगी। वो कैसे, अब स्टोरी में जीपी में कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल कुछ गांव वाले हैं, गांव वाले लोग हैं, विलेजर्स हैं, दे कम टू यू एंड टेल यू कि भाई हमारी शीप्स को लॉयन खा रहा है, टाइगर खा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस, ठीक है। तो उस केस में आपकी प्रायोरिटी नंबर 3 होगी। अब सोल्यूशन कैसे देने हैं, टिप्स क्या है, वो मैं सोल्यूशन में बात करूंगा, बट ध्यान रखना लाइफ ऑफ अ पर्सन की, एनिमल्स की प्रायोरिटी 3rd नंबर पे है। 4th इज लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी की लाइफ, यानी किसी बिल्डिंग, कोई ओल्ड बिल्डिंग है, अर्थक्वेक आया जहां कोई नहीं रहता, पर अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग गिर गई, या हेस्टैक में आग लग गई, या भूसे में आग लग गई किसी के, तो नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी का, तो वो लास्ट में आएगी, बिकॉज इसके अंदर कोई भी लाइफ इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वो तो दोबारा बन सकती है, बट आदमी की जान दोबारा नहीं आ सकती, तो ये चीज ध्यान रखनी है। लाइफ ऑफ अ पर्सन व्हेन देयर इज नो टाइम लेफ्ट, फर्स्ट पर, मास किलिंग व्हेन देयर इज सम टाइम लेफ्ट, सेकंड पर, लाइफ ऑफ एनिमल्स 3rd पर, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लास्ट पर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आपने प्रॉब्लम्स लिखनी है। लिखना कैसे है, हेडिंग डाली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम लिखी, वो वाली लिखनी है जहां पर लाइफ ऑफ अ पर्सन व्हेन देयर इज नो टाइम लेफ्ट, ठीक है, वो वाली प्रॉब्लम फर्स्ट नंबर पर लिखनी है। ये चीज स्टेटमेंट नहीं लिखनी, ये तो दिमाग में रखने हैं 4 पॉइंट्स, जो इससे रिलेट हो रही है वो फर्स्ट नंबर पर, जो इससे रिलेट हो रही है सेकंड पर, जो इससे रिलेट हो रही है 3rd पर, एंड जो लास्ट से रिलेट हो रही है वो 4th नंबर पे आपने प्रॉब्लम लिख देनी है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये आपको सोल्यूशन, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप सारों ने पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे अपने रजिस्टर के अंदर, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की। टिप्स एंड ट्रिक्स भी साथ साथ शेयर करता रहूंगा सोल्यूशन के। सोल्यूशन जब भी आपने देना है, फर्स्ट लाइन यू हैव टू गिव दैट यू विल डिवाइड द ग्रुप इनटू
एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जितनी प्रॉब्लम है उतने ग्रुप डिवाइड होंगे, क्योंकि एक ग्रुप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, दूसरा ग्रुप दूसरी, तीसरा ग्रुप तीसरी एंड चौथा ग्रुप चौथी। अब ग्रुप की डिवीजन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट सीन हुआ है, एक पर्सन इंजर्ड हो गया है, ठीक है, तो अब ही नीड्स इमीडिएट रिकवरी। पहली प्रॉब्लम पे आएगी कि भाई वो जो बंदा एक्सीडेंट हो गया वो मेरी पहली प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसका सोल्यूशन मैं कैसे दूंगा? ग्रुप डिवाइड कर दिया मैंने। फॉर एग्जाम्पल ए ग्रुप 2 स्टूडेंट्स में डिवाइड किया या 2 कैंडिडेट्स में डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर आपको 10 जनों का ग्रुप दिया जाएगा। यू विल बी अ ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड दिस प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। तो 10 जने हैं मेरे पास, 10 फ्रेंड्स हैं हम लोग, तो उस हिसाब से मेरे पास 4 प्रॉब्लम है डिवाइड करना है। तो मैं पहला ग्रुप, लेट अस सपोज ग्रुप ए को मैं 2 में डिवाइड करता हूं। तो क्योंकि एक पर्सन इंजर्ड है, उसको ले जाने के लिए मैक्स टू मैक्स 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है। अगर वो सिटी में एक्सीडेंट हुआ है तो वहीं से मैं टैक्सी हायर कर लूंगा, उसको बिठाऊंगा, हॉस्पिटल छोड़ दूंगा, ठीक है। टाइमिंग आपने अपने हिसाब से देखनी है कि सिटी में रूट क्या कनेक्ट हो रहा है, कौन से हाईवे से हम लोग जा रहे हैं, कितना डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करेंगे एंड टाइम कितना लगेगा, क्या स्पीड रहेगी, ये सारी चीजें आपको सोल्यूशन में मेंशन करनी है, ठीक है। तो ग्रुप ए अगर मैं बात करूं मैंने, तो कैंडिडेट्स में ही डिवाइड होगा, बिकॉज इंजर्ड पर्सन है, उसको ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों की जरूरत है, ठीक है। तो ग्रुप ए मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवीजन करनी है। अब मैं बात करूं अगर कि एक जंगल में आग लग गई है या फिर एक रॉ बिल्डिंग में आग लग गई है, ठीक है, तो आप उसमें क्या बात करेंगे हम लोग, कितने लोग की चाहिए? उसके अंदर तो मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है, और फायर ब्रिगेड को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, तो वो कैसे करूंगा मैं? रिमेंबर वन मोर थिंग कि जीपीई के अंदर नो मोबाइल फोन्स विल बी वर्किंग। आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते अपने मोबाइल से कि मैं जो है फायर ब्रिगेड को कॉल कर लूंगा अपने मोबाइल से, वो चीज पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो आपके टेलीफोन्स हैं दे आर वर्किंग ओनली इन गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर पुलिस स्टेशन या रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो आप या तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करोगे डायरेक्ट, वो अपने आप फायर ब्रिगेड को कॉल करेंगे, या फिर कोई नियर बाय गवर्नमेंट ऑफिस होगा तो उधर जाकर आप जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं फायर ब्रिगेड के बारे में, ठीक है, कि आग लग गई, आप फायर ब्रिगेड को कॉल कर दीजिए। तो आपके पास मोबाइल फोन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जरूरत होगी यहाँ पर। तो ग्रुप बी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसको कम से कम 5 लोग जाएंगे वहां पर आग बुझाने, ठीक है, क्योंकि आग लगी है, आग पर काबू पाना मुश्किल है, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी कंट्रोल तो करना पड़ेगा ना आपको भी। अगर मैं बात करूं थर्ड प्रॉब्लम, कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, थर्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं कि एक्सीडेंट सीन हो गया, ठीक है, 4-5 कार आपस में टकरा गई है, या फिर ये छोड़ो, एक्सीडेंट छोड़ो, या फिर अगेन बॉम्ब ब्लास्ट प्लांट हो रहा है रेलवे स्टेशन पर 2 घंटे बाद। तो इस केस के अंदर आप लोग कुछ नहीं कर सकते। रिमेंबर, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हो या टेरर अटैक हो, एनसीसी कैडेट्स हो, तो भी आप कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई कि आप उस प्रॉब्लम को इस वे से डील कर सके। तो द थिंग इज दैट आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, ठीक है, आप आरपीएफ को इन्फॉर्म कर सकते हो, रेस्ट वो अपने आप देख लेंगे। तो इसके अंदर कितने स्टूडेंट्स की जरूरत है? तो 1 स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट मैक्सिमम, ठीक है, एक ही चला जाएगा इन्फॉर्म करने, तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक कैंडिडेट, देखा कितनी बड़ी प्रॉब्लम उसने एक स्टूडेंट ने सॉल्व कर दी। तो क्योंकि मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, टेरर अटैक होने वाला है, मैं कोई आतंकवादी से लड़ थोड़ी सकता हूँ, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मेरे पास गन्स नहीं है, मेरे पास आर्म्स नहीं है, एम्यूनेशन नहीं है, मेरी ट्रेनिंग वैसी नहीं है, मैं कैसे लड़ लूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपने नहीं करनी है। अगर नेक्स्ट प्रॉब्लम में बात करूं, एक काऊ है, वो झाड़ियों में फंस गई है, ठीक है, या एक वेल में गिर गई है, वो एक गड्ढे में गिर गई है, तो उसको बाहर निकालना है आपने, वो प्रॉब्लम है। तो गांव वालों के साथ आप उस एरिया में जाएंगे, जंगल में 2 स्टूडेंट चले जाएंगे, वहां पर सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। ग्रुप डी 2 स्टूडेंट्स में बढ़ जाएगा, ग्रुप डी 2 स्टूडेंट्स में बढ़ गया, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट्स ने 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, देखा, क्योंकि जंगल में जाओगे आप, विलेजर्स लोकल्स की हेल्प लोगे, बाहर निकाल दोगे उसको। ये सारी देखा इजीली सॉल्व हो जाती चीजें अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड आपने यूज किया, रिसोर्सेज का यूज करना है। अब रिसोर्सेज का यूज कैसे करना है खोल के, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देता हूं कि अगर इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस और आपको लगता है आपका बस ड्राइवर अनकॉन्शियस फील कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करोगे, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अब रिस्पॉन्स, कई लोगों का रिस्पॉन्स क्या होगा, ड्राइवर को कहेंगे भाई मुंह धो ले या खाना खा ले या कुछ कर ले, ठीक है, जिससे तुझे नींद ना आए या प्रॉब्लम ना हो। बट
अगर रिसोर्सफुल बंदा होगा जिसको रिसोर्सेज के बारे में पता है, उसको ये चीज पता है कि कंडक्टर को भी बस चलानी आती है, तो ये लास्ट ही कंडक्टर की भैया इसको पीछे कर दे, तू बस चला ले। ठीक है, तो रिसोर्सेज का यूज आपने करना है सिंपल यहाँ कि भैया विलेज में गाड़ियां अवेलेबल कम होंगी, ठीक है, उधर मोटरसाइकिल अवेलेबल कम होगी, बट सिटी में मेरे पास गाड़ियां भी अवेलेबल है। या फिर अगर मैं एक बात करूं ढाबे की, क्योंकि ज्यादातर केस में ढाबा होता है विलेज में ना, मैप में प्रॉब्लम दिखेगी आपको ढाबे पे आपको बहुत सारी गाड़ियां भी मिल जाएंगी अवेलेबल, ठीक है, रेंट पे भी आप ले सकते हो। आसपास कोई पंचर वाला भी होगा, अगर पंचर हो जाए आपका टायर तो वो भी आप कर सकते हो। प्रॉब्लम से डील करना आना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है। जब ये सारी प्रॉब्लम्स आपको, कोई ग्रुप ए विल डिवाइड द ग्रुप in 4 parts. Group A will be consisting of 2 candidates. They'll go to the railway station और accident scene, वहां से accident scene से बंदे उठाएंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे, रिसोर्स ये यूज करेंगे, टाइम इतना लगेगा, स्पीड इतनी रहेगी, पाथ ये वाला होगा, किलोमीटर इतना है, तो हम चले जाएंगे। उसके बाद ग्रुप बी में रिसोर्स का यूज करेंगे, टाइम कितना लगेगा, किलोमीटर कितना है, और हम पाथ कौन सा है तो उधर चले जाएंगे। ये भी थर्ड में भी ऐसी, फोर्थ में भी ऐसी, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट आपके बन गए, 4 सॉल्यूशन बन गए। उसके बाद 5th पॉइंट आपका जो है वो होना है कि अगर आप लोग स्टार्टिंग में जहां मिले थे, एक मीटअप भी तो कराना है ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि ये गया जंगल में, ये गया एक्सीडेंट सीन में, ये गया अपना फायर ब्रिगेड के पास, बिल्डिंग के पास, और ये कहीं और गया रेलवे स्टेशन, ठीक है, इनका मीटअप भी तो करवाना है। तो लास्ट में कॉमन पॉइंट आपने मैप पे ढूंढकर इन सबका मीटअप कराना है, मीटअप प्लेस, और फिर जहां आप पहले जा रहे थे अपने टास्क करने, वहां आप वापस चले जाओगे जो स्टोरी के अंदर दिया होगा। अब इसका आइडिया कैसे लगेगा, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे जीपी की, आपको आइडिया नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया सोल्यूशन का, आप लोग लिखोगे सब चीज को, प्रैक्टिस करिए, आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स है पहले से, ठीक है। तो सोल्यूशन का ये सारा खेल है, इसके अंदर सिर्फ रिसोर्सेज, टाइमिंग, डिस्टेंस और पाथ, ये चीज बतानी है कि भैया विलेज रामपुर से हम सिटी रामपुर जाएंगे या कहीं और जाएंगे, ये चीजें आपने ध्यान से देखनी है मैप से, ठीक है। और डिस्टेंस आपको बताया स्केल से मेजर करना। अब सोल्यूशन देने के बाद बात आती है जीडी की, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन की, तो वो भी हम लोग बात कर लेते हैं। ग्रुप डिस्कशन, अब आपने सोल्यूशन दिया, आंसर शीट जीटीओ को हैंड ओवर कर दी, ठीक है। उसके बाद अगेन एक सेमी सर्कल बनेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 कैंडिडेट्स आप लोग सिटिंग होंगे, जीटीओ यहां बैठा होगा आपके सेंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, अगेन जीडी के रूल, फर्स्ट 3 स्पीकर्स में आपको रहना है, फर्स्ट 3 स्पीकर्स में रहना है। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम डिस्कस करिए डायरेक्ट। जेंटलमैन फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द गिवन स्टोरी। तो आप प्रॉब्लम्स सीक्वेंस वाइज डिस्कस करना, अगर कोई सीक्वेंस से गड़बड़ लेता है तो आप उसको बोल सकते हो यार कि नहीं, लाइफ ऑफ अ पर्सन एंड देयर इज नो टाइम लेफ्ट, वी शुड गिव दैट प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट सीक्वेंस, पहली सीक्वेंस में उसको ये प्रॉब्लम देनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज उसकी जान भी इंपॉर्टेंट है, उसकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, एंड उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट आप ये दे सकते हो। उसके बाद बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक टिप बहुत अच्छा दूंगा, कई बार क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया था कि विलेजर्स आपके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं कि उनके शीप्स को टाइगर खा रहा है, ठीक है, और स्टोरी में ना कई बार दिया होता है कि आपके पास आर्म्स एंड एम्युनिशन है, आप एनसीसी कैडेट्स हो, तो कई लोग क्या कहेंगे, हम बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, हम टाइगर को मार देंगे, ठीक है। तो दिस इज नॉनसेंस, आप टाइगर को नहीं मार सकते, चाहे आप एनसीसी कैडेट्स हैं, वैसे ही टाइगर को मारना तो अपराध है, तो आप पहले जेल चले जाओगे। उसके बाद टाइगर मारना है, कोई डॉग थोड़ी मारना है, तो गोली वो आपका वेट करेगा, आगे से वो क्या शिकार नहीं करेगा, उसका एरिया, उसका जंगल है, आप जंगल में जाओगे शिकार करने, जिस जंगल की आपको कोई नॉलेज नहीं है, गन आपको अभी ठीक से चलानी नहीं आती है, अगर आती भी है तो आपको अथॉरिटी किसने दी कि आप टाइगर को मार दो। तो इस केसेस में सोल्यूशन जो है, अगर जंगल है तो वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करोगे, दैट्स इट, और आप कुछ नहीं कर सकते,
या ज्यादा से ज्यादा आप हवा में फायर कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप डायरेक्ट टाइगर को बुलेट से हिट नहीं कर सकते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर करते भी हो तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, फिर आप इस प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो जब भी कोई कैंडिडेट ये बात बोले कि विल शूट दी टाइगर टू 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, फॉर एग्जाम्पल 3rd 4th नंबर कैंडिडेट आपको बोलता है कि भैया हम टाइगर को मार देंगे, तो रादर देन डूइंग 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आपने इस पॉइंट का फायदा उठाना है एंड मेक दैट पॉइंट की जीटीओ विल नोटिस यू। आप ऐसे वी शेप में आंसर देंगे, ठीक है, वी शेप में, ये समझ रहे हो? वी शेप में मतलब 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, उसको रिप्लाई नहीं करना, रिप्लाई यू हैव टू गिव टू दी ग्रुप, पूरे ग्रुप को आपने आंसर देना है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी जीडी हो ये चीज आपने जरूर ध्यान रखनी है कि 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आपने नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम डिस्कस करते चलो, सीक्वेंस डिसाइड करो प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम जो है उनकी सीक्वेंस ये है। अगर सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक इधर, ठीक है। प्रॉब्लम सही चल रही है, सीक्वेंस सही चल रही है, बिकॉज सीक्वेंस आप ही की करेक्ट होंगी अगर आपको 4 पॉइंट्स पता हो। क्योंकि ज्यादातर लोग गड़बड़ करेंगे, ज्यादातर लोग क्या करेंगे कि अगर ट्रेन में जैसे बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला 2 घंटे बाद है तो उसको प्रायोरिटी 1 देंगे, एंड जिस आदमी को स्नेक ने काटा है उसको प्रायोरिटी 2 दोगे। तो आपके पास वैलिड रीजन है कि उसके पास टाइम नहीं है, ही नीड्स इमीडिएट रिकवरी, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए एंड ट्रेन वाले की प्रायोरिटी नंबर 2 होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास हमारे पास टाइम है उसको सॉल्व करने के, ठीक है। ये जीडी होगा स्टार्ट, तो उसके अंदर पहला पॉइंट आपने सीक्वेंस के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करा। अब बात करेंगे सोल्यूशंस की। सोल्यूशन बहुत सारे लोगों के डिफरेंट होंगे, जिसके रिसोर्सेज ज्यादा बेटर होंगे उसके सोल्यूशन ज्यादा बेटर होंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपके रिसोर्सेज सबसे बढ़िया हो। कई बार प्रॉब्लम कुछ ऐसी फेस करने की मिलती है कि अगर मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी एसएसबी के एक्सपीरियंस में, तो मेरे पास एक प्रॉब्लम जो फेस करने को आई थी वो ये थी कि एक टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है एंड डेकॉइट्स ने उसके मंदिर था एक आसपास गांव में, तो उस मंदिर के प्रसाद में उन्होंने जहर मिला दिया, ठीक है। एंड जो पंडित जी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं प्रसाद, और आपकी बात ही इज नॉट रेडी टू लिसन टू यू कि उसके अंदर जहर है, ठीक है। और वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि प्रसाद बचने वाला है 5 मिनट में। तो हाउ विल यू कन्विंस हिम? आपको सोल्यूशन देना है कि उसके अंदर जो जहर है आधे से ज्यादा विलेज मर जाएगा उसको खा के। पंडित जी ये बात मान नहीं रहे, तो आप क्या करोगे? ठीक है, कई लोगों ने कहा लैब टेस्ट करवाएंगे, ये करवाएंगे। लैब टेस्ट कैसे करवाओगे? 5 मिनट में तो उन्होंने बांट देना प्रसाद। तो इसको प्रूफ करना कई बार बहुत डिफिकल्ट रहा सब बच्चों के लिए। तो व्हाट आई गिव द रिस्पॉन्स वाज दैट कि क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना था। कई लोगों ने कहा भाई प्रसाद में छिपकली घेर देंगे, कोई नहीं खाएगा, या कुछ ऐसा घेर देंगे। वो उनके पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव क्या था कि जब भी मैंने कहा कि आप प्रसाद जमीन पे गिर देंगे, टेम्पल है, मंदिर है, तो ग्रेजुअल है कि वहां पर चींटियां तो होंगी, ठीक है। आप प्रसाद जमीन पर गिर देंगे तो चींटियां आएंगी इस प्रसाद को, एंड चींटियां मीठे की तरफ अट्रैक्टिव होंगी, बट अगर उसके अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस होगा तो चींटियां खाएगी नहीं उसको, आई गारंटी, ठीक है। चाहे आप घर पे भी अजमा लेना, अगर एसिडिक कुछ घेर दोगे मीठे के ऊपर तो चींटी नहीं खाएगी उसको। तो मैं पंडित जी को यही टेस्ट करवाऊंगा कि चींटियों के सामने प्रसाद घेरूंगा, चींटियां आएंगी बट वो प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगी, खाएंगी नहीं वो प्रसाद, बिकॉज उसके अंदर जहर है, कुछ एसिडिक सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज आपके दिमाग पे डिपेंड करते हैं कि आप कितना खोलते हो उसको, कितनी प्रैक्टिस करते हो जीपी की, क्योंकि जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बात सिर्फ रिसोर्सेज की। अब कोई और कैंडिडेट कुछ अलग अलग रिसोर्सेज देता तो जरूरी नहीं उसका रिसोर्स गलत है, उसकी थिंकिंग गलत है, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस वे में सोच रहे हो, आपका रिस्पॉन्स क्या है। तो जीडी में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको फेस होगी, क्योंकि सबके रिसोर्सेज डिफरेंट होंगे, सबके सोचने का नजरिया होगा, सबका अलग होगा, क्योंकि सबका सोल्यूशन अलग होगा। तो इस केस में आप सोल्यूशन के केसेस में तो जिद नहीं करनी है। अगर आपको लगता है आदमी का रिसोर्स ज्यादा बेटर है मेरे से, तो चुप रहो और गो विद द ग्रुप, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहस नहीं करनी किसी से। नेवर आर्ग्यू, मैंने बताया भी था जीडी के अंदर, नेवर आर्ग्यू। अगर उसका रिसोर्स अच्छा है तो एप्रिशिएट है कि आपका रिसोर्स अच्छा है, और ग्रुप के साथ चलो, अपने पॉइंट जोड़ते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सोल्यूशन जीडी होगा खत्म। उसके बाद जीडी खत्म होने के बाद जीटीओ विल आस्क कि भैया अब ये जो हुआ है केस,
ठीक है। अब वन ऑफ यू कैन स्टैंड अप एंड टेल मी द कॉमन प्रॉब्लम एंड कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये जो पर्सन कोई भी खड़ा होगा आप में से अगर, तो कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है उस चीज के। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि भैया ये फोर्थ कैंडिडेट खड़ा हो गया, इसने बता दिया सारे प्रॉब्लम भी बता दिया, इसने सोल्यूशन भी बता दिया, ऐसा नहीं है, उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अगर जीटीओ बोलता है यस चेस्ट नंबर 17 काइंडली स्टैंड अप एंड नरेट मी द कॉमन प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसको चेस्ट नंबर 17 में इंटरेस्ट है, नहीं, बस उसको आपकी कॉमन प्रॉब्लम देखनी है ग्रुप की, और किसके पॉइंट्स फाइनल चेस्ट नंबर 17 बोलता है वो चेक करनी है कि भैया चेस्ट नंबर 17 किसके ज्यादा पॉइंट्स बोलता है इनमें से, क्योंकि कन्विंसिंग पावर है अगेन ग्रुप डिस्कशन में, जिसके ज्यादा पॉइंट्स, ठीक है, उतनी ही बेहतरीन उसकी स्टोरी और उसकी उतनी बेहतरीन परसेप्शन, उतना बेहतरीन सोचने का नजरिया, आंसर देने का नजरिया, ठीक है। तो ये चीजें आपने थोड़ी माइंड में रखनी है। एंड ध्यान रखना, कभी भी टाइगर को, लॉयन को या किसी एनिमल को आपने अपने हिसाब से, ठीक है, उसको गोली नहीं मारनी, पहली बात तो ये, ठीक है, उसको हर्ट नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम आगे बढ़ानी नहीं है, ठीक है, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने दूसरी क्रिएट कर दी अपने लिए, वो भी, ठीक है। कोई बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने अंदर मत लेना। अगर टेरर स्ट्राइक होने वाली है, टेरर अटैक होने वाला है, आपको उसकी नॉलेज मिल गई है, तो आप पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करेंगे, अगर रेलवे स्टेशन है पास में तो आरपीएफ को इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। वन मोर थिंग, अगर कोई चलती ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एसआरटी भी आपको कहीं मिल जाती है, चलती ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आरपीएफ का एक डब्बा होता है, तो ध्यान रखना, शताब्दी उतारा में, शताब्दी अगर ट्रेन है, कोई अच्छी एक्सप्रेस ट्रेन है, तो उसमें एक आरपीएफ का, लास्ट में आरपीएफ का, रेलवे पुलिस फोर्स का एक डब्बा बुक्ड होता है, वहां पर आरपीएफ हमारी बैठी होती है, तो उनको इन्फॉर्म कर सकते हो आप जब भी कोई चलती ट्रेन में आपकी कुछ प्रॉब्लम हो। अब ये उसी को नॉलेज है जिसको रिसोर्स का पता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से रिसोर्स आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो बुक से आप प्रैक्टिस जरूर करते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारा जीपी का हम लोगों ने डिस्कस करा, प्रोसीजर हो, तो उम्मीद करता हूं आप सारा आप ये जीपी का अप्लाई करोगे, जो मैंने बुक के अंदर कंटेंट दिया है, एक बार गो थ्रू भी कर लेना उससे, ठीक है, और सारे जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको इन सब चीजों से बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने एसएसबी के अंदर। एंड रिमेंबर, नेवर आर्ग्यू इन ग्रुप डिस्कशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लाइव सेशन में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।